परमात्मने नमः। अष्टावक्र जी के तर्क का उत्तर बंदी नहीं दे पाया। उसने क्षमा मांगकर हार स्वीकार कर ली। बंदी ने कहा, आप महान आत्मज्ञानी हैं, इस ज्ञान से कोई भी जीव मुक्त हो जाएगा। मैं जल समाधि के लिए तैयार हूँ, मैं हार गया हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा, महाज्ञानी, वहां तो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है, हार जीत की बात ही कहाँ है। ज्ञान लेना और देना कोई जुआ थोड़ी ही है। पराजित होने वाले को मृत्युदंड तो बंदी जी वेद भी नहीं कहते हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे अनुचित प्रक्रिया क्यों अपनाई जिसका महाराज ने भी समर्थन किया। जनक जी ने कहा, आपकी माता धन्य है जो आप जैसे ज्ञानी को जन्म दिया। आपके ज्ञान से देवपुत्र बंदी विचलित हो गए तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, विषयों को समाप्त कर सकता है। बंदी शांत भाव में बैठा था। जनक जी ने बताया कि बंदी वरुण पुत्र है। उसके पिता अपने नगर विभावरीपुरी में एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें पृथ्वी के विद्वानों को अग्निहोत्र बनाया था। यह जल समाधि वही ले जाने की थी। जिन्होंने जल समाधि ली है वे यज्ञ करवा रहे हैं। अष्टावक्र जी बोले, बंदी जी, आपको पीड़ित परिवार से क्षमा मांगनी चाहिए। बंदी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। विद्वान वापस आ जाएंगे तब महाराज जनक अपने सिंहासन से उठकर आए और प्रणाम कर उनसे नीचे आसन पर बैठ गए। बोले, हे महागानी, आज तक ज्ञान की मेरी पिपासा समाप्त नहीं हुई है। आप गुरु बनकर मेरा उद्धार करें। अष्टावक्र ने उसी क्षण राजा जनक को शिष्यत्व प्रदान किया। जिन प्रश्नों का उत्तर बंदी नहीं दे पाए उन प्रश्नों के समाधान के लिए ही शिष्यत्व स्वीकार किए। कहा जाता है कि विभावरी नगरी के सभी विद्वान यज्ञ कराकर पृथ्वी लोक पर वापस आ गए। कहोर को यह जानकर खुशी हुई कि उनका श्रापित पुत्र विद्वान हो गया है और जनक उसके शिष्यत्व स्वीकार कर लिए हैं। कौशिकी नदी में स्नान करने से अंग भी सीधे हो गए। शास्त्रों में समाधि के बाद वापस लौटना शंका पैदा करता है, क्योंकि स्थूल शरीर समाप्त हो जाने के बाद सूक्ष्म का वापस लौटना मुमकिन नहीं होता है। हाँ, समाधि अवस्था में शरीर सुरक्षित रहती है, लेकिन उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म लोक में जाना मुमकिन नहीं है। वरुण लोक तो सूक्ष्म लोक ही है। यहाँ समाधि ही एक उत्तर सही है। कौशिकी नदी में अंग प्रत्यंग का सीधा होना भी आश्चर्य है। जब श्राप का असर हो सकता है तो पुण्य का भी असर हो सकता है। कौशिकी वैसे माता दुर्गा का नाम है। उनकी आराधना से ही अंग सीधे हुए होंगे। इस प्रकार राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद शुरू होता है, जिसे अष्टवक्र महागीता कहा गया है। इसमें वेद में वर्णित द्वैत ज्ञान कि आत्मा परमात्मा की अंश है और अनेक जीव शरीर से होता हुआ परमात्मा में लीन हो जाता है, इससे हटकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसमें कहा गया है कि तुम बंधन में था ही नहीं। तुच्छ मनोवृत्तियां ऐसा आभास करवाती हैं, हम वही हैं, अलग नहीं हैं। जय माता दी।